नंबर जो है अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 69 में अगर आप लोग देखें तो ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, द एवोगाड्रो नंबर जो है, अगर आप लोग देखें इफ इन एन एवोगाड्रो नंबर्स देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 एन जो है वो एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयंस क्या होंगे। तो फॉर एग्जांपल वैलेंस शेल की बात उन्होंने की है, तो ये जो है नाइट्रोजन विद -3 है। अगर मैं एक नाइट्रोजन एटम विद -3 चार्ज नाइट्राइड देता हूँ तो ये आप लोगों के पास इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। वैलेंस शेल में इसके क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में इसके 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल के हैं, तो उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप लोग देखें ये 1 मोल ऑफ नाइट्राइड्स हो तो यहाँ पे ये 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 10 मोल का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर जो है आप लोगों के पास इसके होंगे। ये अगर आप लोग और सके तो यहाँ पे जो है ये 10 एवोगाड्रो नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन तो उन्होंने मास में दिया है, तो इसका मतलब ये कि 14 ग्राम हो, ये 14 ग्राम है तो इट कंटेन 10 एवोगाड्रो नंबर। फिर उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि इफ 2 पॉइंट जो है 4.2 ग्राम हो, तो 4.2 ग्राम ऑफ अगर आपके पास नाइट्राइड हो तो हाउ मेनी एवोगाड्रो नंबर, इसमें कितने एवोगाड्रो नंबर होंगे। तो आप इसको क्रॉस करें तो यू विल गेट जो है आप लोगों के पास इसमें ए ऑप्शन करेक्ट वन होगा, 2.4 एवोगाड्रो नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, द ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स। जनरली जो है अगर आप लोग और सके तो यहाँ पे जिसके एंगुलर नोड्स जो है 3 होते हैं वो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ सब एनर्जी लेवल होता है, वो एफ ऑर्बिटल होता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड उसमें अगर आप लोग देखें वो भी 3 हो। सो टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो एंगुलर नोड और रेडियल नोड का समअप होता है, रेडियल नोड एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें एंगुलर नोड, इन दोनों का जो समअप होता है वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के टोटल नोड्स के बराबर होता है। अच्छा, तो अगर इसके एंगुलर नोड जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इन्होंने 3 है लिखे हैं। अगर 3 इसमें एंगुलर नोड है तो याद रखें 3f ऑर्बिटल में, सॉरी 4f ऑर्बिटल में जो है यहाँ पे कोई जो है आप लोगों के पास क्या नहीं होते, रेडियल नोड नहीं बनती। तो 4f पे रेडियल नोड बिल्कुल 0 होते हैं, और इसमें 3 है तो द टोटल नंबर ऑफ नोड इसमें 3 बनते हैं, क्योंकि 4f में रेडियल नोड बिल्कुल 0 होते हैं। तो रेडियल नोड को फाइंड आउट करने के लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला जो है अगर आप लोग रेडियल नोड्स के लिए देखें तो n-l-1 जो होता है, तो n इज इक्वल टू जो है ये 4 है, l इज इक्वल टू 3 है और -1 है, तो ये 0 इसमें रेडियल नोड बनते हैं, और एंगुलर नोड इसका l वैल्यू डिस्क्राइब करता है। तो इसमें 4 जो है अगर आप देखें 4f है, d ऑर्बिट जो है d ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। Which one of the following orbital have highest energy? तो यहाँ पे आप लोग अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करें, और जहाँ पे आप लोगों के पास n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ पे आप लोगों के पास जो है हाईएस्ट एनर्जी भी उनकी ज्यादा होगी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट जो है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए एनर्जी है तो 4d है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 4n+2 जो है अगर आप देखिए ये 6 है, 5p है तो 5+1 और यहाँ पे ये 6 है, और अगर आप 5f है तो 5+3 जो है दैट इज 8 है, और 6 जो है यहाँ पे अगर आप देखिए 1 तो ये 7 है। तो जिसका n प्लस एल वैल्यू सबसे ज्यादा होता है वो आप लोगों के पास जो है अगर आप लोग हो सके उसकी जो है एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी, अगर आप लोग देखें हाउ मेनी, तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस साइड से फेस 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस को जब भी शेयर होते हैं तो यहाँ पे 6 साइड से जो है अगर हम इसको जनरली अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे अ फेस जो है अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स। तो अगर हम देखें तो यहाँ से भी एक यूनिट सेल इसको शेयर करता है, यहाँ से भी शेयर करता है, यहाँ से भी शेयर करता है, अनदर यूनिट सेल, अनदर यूनिट सेल, अनदर, तो 6 साइड होते हैं, तो 6 फेसेस से जो है 6 यूनिट सेल इसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास जो है सी ऑप्शन इसमें बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन है। अगेंस जो है अगर आप क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, अगेंस ए 350 केल्विन 15 बार हैज अ मोलर वॉल्यूम जो है अगर आप लोग देखें 20% जो है स्मॉलर है, तो 20% स्मॉलर है, तो स्मॉलर वॉल्यूम का मतलब ये है कि आप लोगों के पास गैसेस मॉलिक्यूल करीब आ गए एक दूसरे के, और जब भी गैसेस मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती है, दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन। तो इसका मतलब ये कि जी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है।
जी वैल्यू ग्रेटर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करे, जी वैल्यू लेसर देन 1 हो, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, रिपल्शन में वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। अगर जी वैल्यू कम हो और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करे तो आइडियल वॉल्यूम से जो है वॉल्यूम डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन, जी वैल्यू लेसर देन 1, तो लेसर देन 1 इट मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करी है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर एंड दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अगर आप देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, तो इस वजह से जो है अगर आप लोग देखिए ये एक दूसरे में जो है डिसॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 75, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर है। सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड नाइट्रेट का नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक फॉर्म है। इसमें अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास बनता है, आपके बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 76 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्ट्रॉन्शियम डिकम्पोज रेडिली जो है वाटर then beryllium, बिल्कुल ठीक है। strontium is more reactive and beryllium is least reactive. Barium carbonate melt at high temperature than the calcium carbonate, ये भी ठीक। ये barium carbonate जो है वो मेल्ट होता है, अगर आप लोग देखिए barium carbonate melt at high temperature एंड देन द कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ये ठीक है। बैरियम कार्बोनेट जो है एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोज होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देन द कैल्शियम कार्बोनेट, barium hydroxide is more soluble in water than magnesium hydroxide, और beryllium hydroxide are more basic than the barium hydroxide, ये स्टेटमेंट गलत है। ये बाकी जो है ठीक है। तो barium carbonate melt at high temperature then the calcium, ये जो है डिकम्पोज होता है at high temperature, मेल्ट नहीं है। तो ये तो जो है ये स्टेटमेंट, सॉरी, barium carbonate melt at high temperature then calcium carbonate। और ये अगर आप लोग देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बैरियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा है देन द कैल्शियम, ये ठीक है। बैरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन, ये भी ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन द बैरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन द, ये स्टेटमेंट अगर आप लोग देखिए ये गलत है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप लोग देखिए डी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। Which one of the following is a form colorless complex है। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी हो तो स्कैंडियम प्लस 3 में डी नॉट है, और अगर आप देखें वेनेडियम प्लस 3 में जो है D2 सिस्टम है, और टाइटेनियम प्लस 3 में जो है अगर आप देखें D1 सिस्टम है, क्रोमियम प्लस 3 में D3 सिस्टम है। तो इन सब में जो है बाकी 3 में जो है अगर आप देखें डी इलेक्ट्रॉन्स है, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो ये कलरलेस है। तो ये इसका जो कम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस होगा, ए ऑप्शन इस पे है। द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड का आयोपेक नेम जो है लिखा गया है कि इस कंपाउंड का आयोपेक नेम क्या है। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लीज अगर आप इस कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 5 5 कार्बन है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, पेंटानॉइल क्लोराइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एसिड हैलाइड होते हैं उसके लिए पेंटानॉइल क्लोराइड, और यहाँ पे ये 2,3 डाइमीथाइल है। तो इस कंपाउंड का नाम 2,3 डाइमीथाइल पेंटानॉइल क्लोराइड है। इसमें सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 79 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन कौन सा है। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो तो अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन उससे भी स्टेबल होता है, लेकिन द मोस्ट स्टेबल इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। और ये जो बेंजेलिक कार्बोकेटाइन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव डिलोकलाइज होते हैं, तो बेंजेलिक कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में अगर आप लोग देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 में अगर आप लोग देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म। तो अगर आप लोग गौर से के तो ए ऑप्शन में तो ये यहाँ पे सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म की कोई चांस नहीं है, दूसरा अल्काइंस है उसमें भी कोई चांस नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है जो विसिनल डाइहेलाइड ऑफ अल्कीन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डाइहेलो अल्कीन है, तो इसमें आप लोगों के पास सिस्ट्रॉन्स कंपाउंड इज नेम इज सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें अगर आप लोग देखें 80 ऑप्शन में जो है 80 में अगर आप देखें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड बिटवीन, जो है अगर आप लोग देखिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड है उनसे हमने हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, इनको किस तरह डिफरेंशिएट करवाना है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं, या जो है ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड लेते हैं,
या अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, या अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है अगर आप देखें कंपाउंड 3 के साथ कंबाइन होके यहाँ पे जो है वो सिल्वर एसिटाइड बनाता है तो एसिडिक कंडीशन में। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 81 में आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन इजीली। जाइलीन अगर आप देखें तो वहां पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड व्हिच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन इज द लीस्ट रिएक्टिव होगा। टालवीन मोर रिएक्टिव, क्यूमीन मोर रिएक्टिव, लेकिन नाइट्रोबेंजीन द लीस्ट रिएक्टिव जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरेल। अगर आप लोग देखें इनमें से कौन सा कायरेल मॉलिक्यूल, ईथेन जो है लिखा हुआ है, मीथेन लिखा हुआ है, सी फिर ईथेन लिखा हुआ है, तो ये सारे गलत है, सिर्फ डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो कंपाउंड हैविंग जो है कार्बन एटम 2 हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये प्रोपेनोइक एसिड है। नो दिस कंपाउंड इज जो है इस कंपाउंड में ये कार्बन जो है कायरल सेंटर है। तो अगर हम इस कंपाउंड को क्वेश्चन नंबर 83 को देखें तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 84 को अगर आप लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्च अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, लेकिन ये जो विनाइलिक अल्काइल हैलाइड विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक, तो इस विनाइलिक हैलाइड को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस कार्बन में और इस हैलोजन में sp2 और p ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी नॉट टू डिकम्पोज दिस बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो sp2 p ओवरलैप से जो बॉन्ड बना है हैलोजन, इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग और सके इसमें द लीस्ट रिएक्टिव जो है वो विनाइलिक होगा, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। Benzene react with the N-propyl chloride in the presence of anhydrous chloride, anhydrous aluminum chloride to give isopropyl benzene। अगर आप लोग गौर से कि फ्राइडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे जो है ये बेंजीन है, एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद N-propyl chloride, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ जो है इसको ट्रीट करता हो और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो आप लोग प्लीज याद रखिए यहाँ से ये अटैच नहीं होता कि जिसके साथ हेलोजन अटैच है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है एंड यू विल गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, क्यूमीन बनता है, नॉट जो है एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन विच अल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। तो ए ऑप्शन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस ए ऑप्शन में यहाँ पे मेरे पास जो कंपाउंड है CH और यहाँ पे CH2, ये CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये अगर आप लोग देखें उसकी ओजोनोलिसिस तो यहाँ पे आपको कीटोन मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को प्रोपेनॉल मिल जाएगा। तो प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन का जो मिक्सचर ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 86 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट वन है। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक दूसरे की क्या है, एलोट्रॉप्स है। क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन है, और क्वांटम नंबर फॉर द एन जो है यहाँ पे 2p है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये रिप्रेजेंट करता है एल जो है अज़ीमुथल क्वांटम। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू क्या 1 है। इसमें ए ऑप्शन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। द नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन गैस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 89 में आप लोग प्लीज देखें बी ऑप्शन करेक्ट वन है। A cleavage plane are a property of which one of the following substance? Amorphous solid, crystalline solid, plasma solid, organic compounds है तो crystalline solids। तो 90 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 91 को अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोकार्बन डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम, दे आर पोलर कंपाउंड होते हैं, दे आर नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। तो वी नो दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, सो द कंपाउंड जो है नॉन पोलर होते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट डिसॉल्व, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 92 को अगर आप लोग देखें तो इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ HF is stronger than that of HCl, which one of the following is true? Both जो है they both would have same acidity, HCl is more acidic, HF is more acidic, acidity has a। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गर है और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इस वजह से HCl की एसिडिटी जो है HF से ज्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है।
क्वेश्चन नंबर 93 को देखे, द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, कि जो इन लोगों को जो है एसिडिक प्रॉब्लम एसिडिटी होती है तो उनके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और क्वेश्चन नंबर 95 को, अगर 94 को अगर आप लोग देखिए, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन is this that haloethanoic acid is stronger acid than the ethanoic acid, कि हेलोइथेनोइक एसिड, फॉर एग्जांपल हेलो का मतलब है क्लोरोइथेनोइक एसिड, तो क्लोरोक्लोरीन जो है जब भी अल्फा कार्बन एटम पे अटैच होता है तो इससे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज होती है। एक साइड से तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है और दूसरे साइड से वो क्या करता है, जो कंजुगेट बेस रह जाता है उसको जो है स्टेबिलिटी भी देता है। तो ये अगर आप लोग देखें हेलोइथेनोइक एसिड है तो यहाँ पे हेलोजन अटैच है, ये हेलोजन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, इस प्रोटॉन की एसिडिटी बढ़ जाती है। और दूसरा, जब ये प्रोटॉन लॉस कर लेता है तो जब प्रोटॉन लॉस कर लेता है तो रेजोनेंस जो है क्या करता है, इस कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो दो काम करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एसिडिटी बढ़ाता है हाइड्रोजन की, और दूसरे फिर जो कंजुगेट बेस होता है उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप देखें तो आपका सी ऑप्शन बनता है। 95, the pKa value of ethanoic acid is 4.76 है। Which compound will have higher pKa value? इनमें सबसे ज्यादा pKa, क्लोरोएसिटिक एसिड का तो कम हो जाए, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका pKa वैल्यू कम होता है। तो pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एसिडिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे क्लोरोएसिटिक एसिड का तो कम हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड का भी कम है, लेकिन फिनोल का pKa वैल्यू ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपका सी ऑप्शन बनता है, बेंजोइक एसिड का pKa वैल्यू कम होता है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय बॉइलिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल एसीटेट, जब आप क्या करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट लेते हैं, इथाइल एसीटेट, अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड जो एक्सपेक्टेड बनेगा, तो एक लिखा है मीथानोल, दूसरा लिखा है इथानोल, ईथेन या सोडियम ईथरवेट। तो आपके पास ही जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो इस साइड से इथानोल बनेगा, तो आपको इथानोल की फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूस करते अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इथानोल बनता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें 96 में यह बी ऑप्शन क्वेश्चन आंसर बनता है। द रिएजेंट यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, तो अ सिंगल रिएजेंट दैट इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कोई रिएजेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो 97 में आपका सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो 98, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो प्लीज अगर आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल जो है आप लोगों के पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, दूसरा जो है अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, और तीसरा जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, और तीसरा अगर आप लोग देखें टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो जितना आप लोगों के पास ब्रांच नंबर, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शी है, जिसमें कार्बन नंबर सेम हो, तो जिसका आप लोगों के पास जिसमें ब्रांच नंबर सबसे कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जहां पे ब्रांच नंबर ज्यादा आ रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 में अगर आप लोग देखें तो ए ऑप्शन बनता है। इथेन नाइट्राइल ऑन रिडक्शन जो है इथेन नाइट्राइल रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉट रिएजेंट to give propanons. So reduction of alkyl nitrile with a Grignard reagent followed by acid hydrolysis produces, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए कीट प्रोपानोन जनरेट करते हैं, कीटोन जनरेट करते हैं, एंड दैट इज द बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर जो है 98 को, द कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइन टू एसीटोन रिक्वायर्स 3 इंपॉर्टेंट रिएजेंट। अगर आप लोग देखें तो इसको चाहिए कि वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरी, जिंक डस्ट की जरूरत नहीं होती। सो देयर इज नो नीड ऑफ जिंक डस्ट। The conversion of propane to acetone require 3 important reagents. Identify which one of the following is not one of the following. जे इनमें तीनों में नहीं है तो वो आप लोगों के पास जिंक डस्ट जो है वो जो है इसमें यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए, which carbonyl compound yields secondary alcohol when treated with the lithium ketones? Ketone on reduction with the lithium aluminum hydride produces secondary alcohol। तो क्वेश्चन नंबर 101 में बी ऑप्शन है। Identify the catalyst in the hydration of alkenes to produce alcohol. Mostly जब भी हम अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं वी हैव टू यूज एसिडिफाइड वाटर, तो हमने एसिडिफाइड वाटर यहाँ पे यूज करने हैं। तो यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर में अगर आप लोग देखें HCl, तो ए ऑप्शन जो है इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें, द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉलो
तो टर्शियल ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है? ये टर्शियल कैल्हाइड है। टर्शियल कैल्हाइड फॉलो एसिड मैकेनिज्म, तो दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 103 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोपेन 2 ओल डिहाइड्रेट एट हाई टेम्परेचर देन प्रोपेन 1 ओल। दूसरा है मिथानॉल इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिडिक, ठीक है ये। फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये भी ठीक है। रिडक्शन ऑफ कीटोन विद द ग्रिग्नार्ड रीजन प्रोड्यूसेस टर्शियल, 13 टर्शियल अल्कोहल है। तो ये अगर आप लोग इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंडरी अल्कोहल लो टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट होता है और प्राइमरी अल्कोहल हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 104 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106, the carbon oxygen bond in carbonyl carbon is polarized and hence the carbonyl carbon and carbonyl oxygen acts as a, तो carbonyl carbon acts as a electrophile while carbonyl oxygen acts as a nucleophile। तो इसमें ए ऑप्शन है। तो अगर आप लोग गौर से तो यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन है, तो दिस कार्बोनाइल कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इट एक्ट एज, तो प्लीज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कार्बोनाइल बॉन्ड इज पोलराइज्ड एंड हैज कार्बोनाइल कार्बन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक्ट एज प्लीज अगर आप इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आप लोगों के पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखें, 105 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 104 में सॉरी इसमें 104 क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, what is the correct order of reactivity of alcohol towards the reaction in the cleavage of carbon oxygen bond? तो आपको ये क्लियर है कि टर्शियल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी इज मोर, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत आसानी के साथ रिएक्ट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 104 में अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 में तो आप लोगों को मैंने बता दिया इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 106 में ये सॉरी इसकी करेक्शन कर ले, क्वेश्चन नंबर 106 में जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, वो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए, इन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड द कैटलिस्ट इन बेस कैटालाइज, तो जब बेस कैटालाइज हो तो बेस अगर मैं ऐड करता हूं तो वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, इट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएजेंट, ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक को ये इंक्रीज करता है। तो 107 में ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए, which one of the following molecule does not form alcohol when react with Grignard reagent? फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल देता है, प्रोपेनॉल अल्कोहल देता है, प्रोपेनॉल अल्कोहल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 109 को देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? So what is the speed of chemical reaction is independent on the contact surface, depend करता है, is constant no matter what is the temperature। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें टेम्परेचर चेंज होता है तो ये चेंज होता है, और यहाँ पे वेरीज इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इज एक्सट्रीमली रैपिड बिटवीन द आयंस एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो याद रखें कि द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जब भी आप लोगों के पास एक्वस आयंस कंबाइन होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा होता है, तो इज एक्सट्रीमली रैपिड बिटवीन द आयंस। तो ये बाकी जो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांटेक्ट सरफेस, इज कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इज द टेम्परेचर, ये सारे स्टेटमेंट वेरीज इनवर्सली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर गलत है। इज एक्सट्रीमली रैपिड व्हेन द जो है वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है जब बिटवीन आयंस और एक्वस आयंस आप लोगों के पास कंबाइन होते हैं। तो 109 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 में अगर आप लोग देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट? एल्डिहाइड देता है लेकिन अगर आप लोग देखें जो है कीटोन भी नहीं देते हैं, और दूसरा जो है अगर आप फिनोल बेंजाइल अल्कोहल को देखें ये दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 110 में अगर आप लोग देखें तो डी ऑप्शन इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें, वोल्फिकेशन रिडक्शन द carbonyl keto-carbonyl carbon is converted into methylene carbon atom. The ketonic carbonyl carbon is converted into methylene carbon atom. इसको जब रिड्यूस करते हैं वोल्फिकेशन तो ये CH2 में कन्वर्ट होता है, मिथाइलिन कार्बन में कन्वर्ट होता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 में आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम्स। एंजाइम इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी गलत है, एंजाइम नीड टू बी यूज्ड इन एक्सेस गलत है कंपेयर टू द रिएजेंट कैटलाइज। एंजाइम वर्क ओनली एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ये जो है मोर इंपॉर्टेंट इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 112 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 113 में द प्रोस्टैटिक ग्रुप व्हिच गेट अटैच्ड टू एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन
आर कॉल्ड कोएंजाइम, उसको कोएंजाइम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 में आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 114 को देखें, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ह्यूज सोडियम क्लोराइड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इट एनोड। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो सोडियम आयन जो है जीरो में चला जाता है, क्लोराइड जो है क्लोरीन जो है वो आप लोगों के पास, तो ये क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये सोडियम रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन अकर एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन अकर। सो during electrolysis of which one of the following reaction occur at anode, chloride ion oxidize at anode। तो इसमें अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 114 में ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 115 को, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ग्रेटर नेगेटिव रिडक्शन वैल्यू ऑफ रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोअर होती जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में जाएगी, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 में आप लोगों के पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 116, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी अ मॉलिक्यूल विद अ 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ मॉलिक्यूल विद अ 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ बेंड और एंगुलर ज्योमेट्री, इसकी एंगुलर ज्योमेट्री होगी। तो क्वेश्चन नंबर 116 की जो ज्योमेट्री है वो आप लोगों के पास ए होगी, ए के लिए। Okay, when the S character of hybridized orbital decreases, the bond angle जो है वो आप लोगों के पास डिक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों से एक जगह पे sp हाइब्रिडाइज है, दूसरी जगह पे sp2 है और एक जगह पे आप लोगों के पास sp3 है, तो यहाँ पे S कैरेक्टर 25, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 33 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 है, यहाँ पे 109.5 है। तो जितने S कैरेक्टर कम हो रहे हैं बॉन्ड एंगल भी कम हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आप लोगों के पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 118 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वुड बेस्ट अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन इन द वैलेंस शेल ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन जब यहाँ पे भी होगा, स्क्वायर प्लेनर जो है ए है, यहाँ पे बी, ये बी है, तो 4 ये हो गए स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अरेंज हो गए, और 6 1 जो है ये दो इस तरह, दे हैव अ स्क्वायर प्लेनर बाय पैरामेडल ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो दे हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 118 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अ सॉल्ट ब्रिज जॉइन द 2 हाफ सेल, बिल्कुल ठीक है। इट कंप्लीट द इनर सर्किट, ये भी ठीक है। इट इज फिल्ड विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन और जेल, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में इन्वॉल्व होता है, तो ये दोनों साइड पे जो है चार्जेस को बैलेंस भी करता है। क्वेश्चन नंबर 119 में डी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। The enthalpy change in a reaction does not depend on the state of reaction in product. State of the reaction product पे जो है does not depend करते हैं। Okay, the nature of the reaction and products, और यहाँ पे the different intermediate step in the reaction, the initial and final enthalpy of reaction. The enthalpy change in the reaction does not depend on the different intermediate step in the reaction. जो different intermediate steps होते हैं उन पे depend नहीं करते, they are independent on the path, they depend only on the initial and final state of the system। तो ये 120 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 में अगर आप देखें, शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज हेक्सागोनल एंड प्लेनर होता है, तो 121 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 122 को अगर आप लोग देखें तो लैंडर कैटलिस्ट इज पॉइजन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एंड दैट इज, अगर आप लोग देखें लेड और बेरियम सल्फेट है या क्वेनोलिन है या सोडियम, तो यहाँ पे अगर आप देखें लैंडर कैटलिस्ट को उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे क्वेनोलिन इसको पॉइजन करता है। तो 122 क्योंकि ये बेस है, तो ये जो है क्या करता है, इसकी जो है बात सुनिए प्लीज, यहाँ पे जो है इसकी पॉइजनिंग काज करता है। थैंक यू स्टूडेंट। बाकी जो है आप लोग रिलैक्स रहें, ये आज के टेस्ट के जो है जनरल जो है डिस्कशन थी, और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश ये करें कि केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जो है जितना ज़्यादा बार बार रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन आप लोग भूल जाते हैं, तो ये कोशिश करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्कीम्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस दें। गुड लक, और आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग कामयाब रहें। अल्लाह हाफिज़।